और जो ये कैंडल लाइट लेकर मगरमच्छ के आंसू निकाल रहे हैं ना मीडिया में, ये वही हरामखोर लोग हैं। ये वही हरामखोर लोग हैं जिन्होंने गिरजा टिक्कू जैसी बहन को ना दिल्ली से बुलवा लिया था और फिर काटा था वहाँ। ये वही लोग हैं। इन्हें हमसे कोई लेना देना नहीं है, इन्हें हमसे कोई भाईचारा नहीं है, इन्हें हमसे कोई प्रेम नहीं है। इनकी नज़र में हम कल काफिर थे, हम आज भी काफिर हैं। इनकी नज़र में हम कल वाजिबुल कत्ल थे, हम इनकी नज़र में आज भी वाजिबुल कत्ल है। इन्हें हमसे कोई लेना देना नहीं। इस्लाम एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। इस्लाम कोई धर्म वरम है नहीं। किसी का मन करता हो तो मजहब कह ले। मेरी दृष्टि में तो इस्लाम प्योरली एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। इसमें सामान्य जवान लड़के को किसी के भी साथ शारीरिक संबंध रखने की आज़ादी दी जाती है। उसमें ना तो कोई रिश्ता देखा जाता है, ना कोई मर्यादा देखी जाती है। ठीक है, ऐसा करके उन लोगों के दिमाग को कैप्चर किया जाता है और उन लोगों से ये सारे काम करवाए जाते हैं। जो इस्लाम है, अब भारत में तो चलो हिंदू मुस्लिम हो गया, इराक में क्या हुआ, सीरिया, लीबिया, सूडान, सोमालिया, आप नाम लो। उस जिस भी देश में कोई दूसरी कम्युनिटी आराम से रह रही है, रहने नहीं देंगे। जिस देश में स्वयं एक साथ रहते रहने नहीं देंगे। क्योंकि मूलतः वो धर्म नहीं है, वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का काम होता है कि सत्ता और पावर कैप्चर करने का। जब कश्मीर में आतंकवादी आता है बाहर से, शरण देते हैं तो कौन पकड़ा जाता है? कश्मीरी मुसलमान पकड़ा जाता है ना। कोई कश्मीरी हिंदू तो नहीं पकड़ा जाता। तो उन्हें शरण कौन देता है? कश्मीरी मुसलमान। क्यों देता है? क्यों पाकिस्तान से मुसलमान आए हैं जिहाद करना भारत के ऊपर, उसे शरण देता है। वो कौन है? वो कौन है ना मुसलमान। दे रहा है ना मुसलमान को सपोर्ट। तो हम कहाँ हैं? यही हो रहा है। इनसे जितना जल्दी जाग जाओगे, जितना जल्दी ये जातिवादी कीड़े समझ जाएंगे। और भाई ये जातिवादी और सेकुलर कीड़े तो मुझे कभी कभी लगता है कि ये इस्लामिक आतंकवादी और मुस्लिम आतंकवाद से भी खतरनाक है। कलमा पढ़ के मरवाया है ना, तो क्यों मरवाया है? मुसलमान के तो नहीं मारी। वहाँ क्या और मुसलमान नहीं थे? क्या वहाँ दुकान वाले मुसलमान नहीं थे? क्या घोड़ा चलाने वाले मुसलमान नहीं थे? कार चलाने वाले मुसलमान नहीं थे? रेस्टोरेंट जिनके चलते हैं वो मुसलमान नहीं थे? जो वहाँ पे अलग अलग एक्टिविटी करवाते हैं स्पोर्ट्स की, वो चलाने वाले संचालन मुस्लिम नहीं है? जो ये रो रहे थे ना वहाँ पे मोमबत्ती लेके, ये इसलिए रो रहे हैं कि उनकी जेबों में जो पैसा आ रहा था सिर्फ उसके लिए। उनको ना कल हिंदुओं से प्रेम था, ना उनको आज हिंदुओं से प्रेम। आपके याद होगा कि जब 1992 का जो हिंदुओं पे अत्याचार हुआ था, उसमें क्या नाम नहीं पूछे गए थे? उसमें तो बाकायदा घर चिन्हित किए थे ना इन्होंने कि किसके घर में जो बेटी है उसके साथ कौन बलात्कार करेगा, किसके घर में की बेटी को कौन उठाएगा, किसके घर पे कौन कब्जा करेगा, किसकी ज़मीन पे कौन कब्जा करेगा। ये कोई नई बात नहीं है। ये नई बात उन लोगों के लिए जो समझना नहीं चाहते हैं। इस देश में रहने वाले जो जातिवादी कीड़े हैं, जो सेकुलर कीड़े हैं, जिनके शरीर में दिन रात सेकुलर कीड़े काटते हैं, ये उन लोगों की गलती है। उन लोगों के कारण ऐसा होता है। क्योंकि जब भी हिंदुओं को जगाने का प्रयास होता है तो वो हमारे जैसे लोगों को कहते हैं कि तुम तो अतिवादी हो, तुम तो कट्टरवादी हो। तो भाई उनसे जैसा कट्टरवादी और कौन होगा? आप मुझे बताओ, एक छोटा सा बच्चा अपने दादा के साथ घूम रहा है और उससे उनके सामने उसके दादा के गोली मार दी गई। आपके याद होगा कि एक ऐसे छोटा सा बच्चा था ऐलान कुर्दी, और उनकी वो नाव से जब सीरिया इराक में हमला हो रहे थे इनके आपसी युद्ध, तो वो बच्चा डूब के मर गया। पूरी दुनिया में उसकी फ़ोटो दिखाई गई थी कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, एक छोटे से बालक डूब कर मर गया। क्या वो आज हिंदुओं को वहाँ चुन कर मारा गया? एक छोटे से बच्चे के सामने उसके दादा को गोली मारी, वो छोटा सा बच्चा उनके ऊपर बैठ कर बिलक रहा है। आत्मा नहीं कांपती है लोगों की? ये लोग वो ही हैं। मैंने आज एक भाई की वीडियो सलीम भाई की सुनी थी, वो साफ साफ बोल रहा था कि भाई ये गलती तुम्हारी है कि तुम नहीं समझ पा रहे। मैं मुस्लिम स्कॉलर हूँ, मैं समझ चुका हूँ कि कुरान में साफ साफ लिखा है, सूरा तौबा समथिंग बताया, वो तो मेरे ध्यान नहीं। ठीक है, उसमें साफ साफ लिखा है कि काफिरों को मारना है और काफिरों को घात लगा के मारना है। या तो काफिर इस्लाम कबूल करेगा या तो काफिर जजिया कर देगा। हम हिंदू हैं, इनकी दृष्टि में हम काफिर हैं। हमारे प्रति इनका कोई भाईचारा नहीं है। अगर भाईचारा होता, अगर वो टेररिस्ट होते और वो लोगों को डराने के लिए आए होते, तो आप याद रखो वो जहाँ से घुसे थे भारत में और जहाँ पहलगाम तक वो आए हैं, उस इतने बड़े एरिया में क्या उनको लोग नहीं मिले होंगे? क्या उनको गांव नहीं मिले होंगे? क्या वहाँ पहलगाम में जो इतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, क्या उस एरिया में 1000-2000 और लोग नहीं होंगे? क्यों वो वहीं आए? क्यों उसी स्पॉट पाए जहाँ हिंदू थे? और क्यों नाम पूछ के हिंदुओं को गोली मारी गई? इसका मतलब ये है कि सीधी स्पष्ट बात है, आप हिंदू हैं,
आप काफिर है और आप इनके हाथ से मरेंगे। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि इतने लोग वहाँ पर घूमने के लिए थे, तो वहाँ पे सुरक्षा में चूक कैसे हुई? एक भी सेना का जवान वहाँ पे क्यों नहीं था जब इतनी संख्या में लोग? इन्होंने तो कह दिया कोई भी सेना का जवान नहीं था। आप ये इस बात का पता किया कि कौन ऑन ग्राउंड वर्कर था जिन्होंने रेकी करवाई होगी, कौन ऑन ग्राउंड वर्कर था जिन्होंने उन्हें खाने दिए होंगे, कौन ऑन ग्राउंड वर्कर था जिन्होंने भोज अपने घर में रखा होगा, और कौन ऑन ग्राउंड वर्कर थे जिन्होंने बताया होगा कि इस टाइम पीक है, इस टाइम लोग अपनी मस्ती में हैं, आनंद ले रहे हैं, घूम रहे हैं निर्दोष लोग, आओ और मारो। और फिर वो जब गए होंगे उन्हें मार के, तो क्या उस टाइम लोग नहीं होंगे? वो लोग आके क्यों नहीं बताते वो कहाँ गए? वो लोग क्यों नहीं बताते वो किस गांव में गए? वो लोग क्यों नहीं बताते किस गांव में रहे? भाई सीधी सी बात है। और जो ये कैंडल लाइट लेकर मगरमच्छ के आंसू निकाल रहे हैं ना मीडिया में, ये वही हरामखोर लोग हैं। ये वही हरामखोर लोग हैं जिन्होंने गिरजा टिक्कू जैसी बहन को ना दिल्ली से बुलवा लिया था और फिर काटा था। ये वही लोग हैं। इन्हें हमसे कोई लेना देना नहीं है, इन्हें हमसे कोई भाईचारा नहीं है, इन्हें हमसे कोई प्रेम नहीं है। इनकी नज़र में हम कल काफिर थे, हम आज भी काफिर हैं। इनकी नज़र में हम कल वाजिबुल कत्ल थे, हम इनकी नज़र में आज भी वाजिबुल कत्ल है। इन्हें हमसे कोई लेना देना नहीं है। यानी आपको कहना है कि जो कश्मीर में लोग मोमबत्ती ले रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, वो सब दिखावा हो रहा है क्यों? अच्छा पाखंड नहीं है क्या? आप बताओ, जब कश्मीर में आतंकवादी आता है बाहर से, शरण देते हैं तो कौन पकड़ा जाता है? कश्मीरी मुसलमान पकड़ा जाता है ना, कोई कश्मीरी हिंदू तो नहीं पकड़ा जाता। तो उन्हें शरण कौन देता है? कश्मीरी मुसलमान। क्यों देता है? क्यों पाकिस्तान से मुसलमान आए हैं जिहाद करना भारत के ऊपर, उसे शरण देता है। वो कौन है? वो कौन है ना मुसलमान, दे रहा है ना मुसलमान को सपोर्ट। तो हम कहाँ हैं? यही हो रहा है। इनसे जितना जल्दी जाग जाओगे, जितना जल्दी ये जातिवादी कीड़े समझ जाएंगे। और भाई ये जातिवादी और सेकुलर कीड़े तो मुझे कभी कभी लगता है कि ये इस्लामिक आतंकवादी और मुस्लिम आतंकवाद से भी खतरनाक है हमारे लिए। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, अब भी कह रहे हैं कि आतंकवाद का तो कोई धर्म ही नहीं। हमारा धर्म होता है ना, हम सनातनी है, हमारा धर्म है, हम मरने वालों का धर्म है। हमसे पूछेगा कि तू कौन है, मैंने बोला मेरा नाम जैसे नितेश है, नितेश, तो मरोगे, गोली मार देंगे। मैंने डर के मारे नहीं बोला मेरा नाम, कह दिया मैं मुसलमान हूँ, तो कलमा पढ़ के मरवाया है ना। तो क्यों मरवाया है? मुसलमान के तो नहीं मारी। वहाँ क्या और मुसलमान नहीं थे? क्या वहाँ दुकान वाले मुसलमान नहीं थे? क्या घोड़ा चलाने वाले मुसलमान नहीं थे? कार चलाने वाले मुसलमान नहीं थे? रेस्टोरेंट जिनके चलते हैं वो मुसलमान नहीं थे? जो वहाँ पे अलग अलग एक्टिविटी करवाते हैं स्पोर्ट्स की, वो चलाने वाले संचालन मुस्लिम नहीं है? जो ये रो रहे थे ना वहाँ पे मोमबत्ती लेके, ये इसलिए रो रहे हैं कि उनकी जेबों में जो पैसा आ रहा था सिर्फ उसके लिए, उनको ना कल हिंदुओं से प्रेम था, ना उनको आज हिंदुओं से प्रेम। मोदी ने आज कहा कि मिट्टी में मिला देंगे, क्या लग रहा है एक्शन हो पाएगा? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि 56 इंच का सीना कहा गया, क्या मोदी जी अब जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? देखो गवर्नमेंट अपने लेवल पे जवाब देती है, लेकिन एक चीज़ होती है कि पब्लिक सेंटिमेंट और पब्लिक कॉन्सेंस और पब्लिक सपोर्ट मोदी जी को मिलता रहा है, अभी भी मिलेगा। और आशा है कि हम कायर देश नहीं है, जवाब दिया है, पाकिस्तान को जवाब मिलेगा और ये टाइम है जवाब देने का। यही अवसर है, यही मौका है और प्रतिशोध लेने का ये समय है। जो पाकिस्तान ने हमारे हाथ से हमारा POK ले रखा है, उस पर चढ़ाई कर देनी चाहिए और POK वापस लेना चाहिए। और पाकिस्तान में अब आपको याद होगा कि हमारे यहाँ मोसाद और इजराइल के बारे में बहुत कहा जाता है कि इजराइल पे हमला करने वाले को वो चुन चुन के मारता है, चाहे 10 साल लग जाएं। आज जो मोदी जी शपथ ले रहे थे, उनकी शपथ आप जब उन्होंने बोला, आपने सुना, उन्होंने कहा था कि धरती के कोने तक, एंड तक पीछा करेंगे और छोड़ेंगे नहीं। अगर वो अपने उसी जज्बे में है और डिटरमाइंड है तो वो ज़रूर करेंगे, ऐसी आशा है मुझे। जिस तरीके से गोली मारी गई, सटा के अंदर खोपड़ी में गोली मार दी गई, तो इसके पीछे जो मानसिकता है या हिंदुओं से नफरत है, इसके पीछे क्या वजह दिखाई गई? देखो वजह सीधी सिंपल है। इस्लाम एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, इस्लाम कोई धर्म वरम है नहीं। किसी का मन करता हो तो मजहब कह ले, मेरी दृष्टि में तो इस्लाम प्योरली एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। इसमें सामान्य जवान लड़के को किसी के भी साथ शारीरिक संबंध रखने की आज़ादी दी जाती है। उसमें ना तो कोई रिश्ता देखा जाता है, ना कोई मर्यादा देखी जाती है। ठीक है, ऐसा करके उन लोगों के दिमाग को कैप्चर किया जाता है और उन लोगों से ये सारे काम करवाए जाते हैं। जो इस्लाम है, अब भारत में तो चलो हिंदू मुस्लिम हो गया, इराक में क्या हुआ? सीरिया, लीबिया, सूडान, सोमालिया, आप नाम लो, उस जिस भी देश में कोई दूसरी कम्युनिटी आराम से रह रही है, रहने नहीं देंगे। जिस देश में स्वयं एक साथ रहते रहने नहीं देंगे। क्योंकि मूलतः वो धर्म नहीं है, वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का काम होता है कि सत्ता
और पावर कैप्चर करने का, और उसके लिए ये अति करते हैं, और ये अभी तक अति ही करते आए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसी की जाति नहीं पूछी गई, धर्म पूछा गया, लेकिन उसके बाद कुछ जातिवादी लोग हैं जो आज झंडा बुलंद किए हुए, कोई कह रहा है जाट, ठाकुर, गुज्जर, ब्राह्मण, यादव। इन भाइयों से मेरा एक बात कहना है कि देखो, जो कश्मीर में ये हमारे लोगों के बलिदान हुए हैं, इनसे जाति नहीं पूछी ना, इनसे धर्म ही पूछा ना। और जब कल तुम होगे ना और तुम भाईचारे के दिखाओगे, पेंट उतार के खतना भी दिखा देना जब भी मरोगे, क्योंकि उनके पास क्लियर है, उनके दिमाग में बैठा दिया गया है कि जो नॉन मुस्लिम है वो काफिर है, और काफिर के दो ही काम हैं, या तो इस्लाम कबूल लेगा, या जजिया देगा, या मरेगा। वाजिबुल कत्ल है काफिर। आप इस सेकुलर जो हेलमेट पहना हुआ है ना, और काले चश्मे आंखों के आगे लगे इन जातिवादियों के सामने, इनके ये काले चश्मे नहीं उतरेंगे। कहीं भी चले जाओ, जब भी ऐसे हमले होते हैं, सिर्फ उसका मूल होता है एक इस्लामिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जो कि कट्टरवाद से चलती है, डर के साए में लोगों को रखने से उनकी सत्ताएं चलती हैं, यही उनका तरीका। सिंधु जल समझौता भी रद्द कर दिया गया है। पाकिस्तान कह रहा है कि अगर सिंधु जल समझौता रद्द किया जाएगा तो पाकिस्तान इसे युद्ध मानेगा, और पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, वो डरने वाला नहीं है। देखो, ये परमाणु बम का जो लॉलीपॉप है ना, ये परमाणु बम का लॉलीपॉप तो रसिया और यूक्रेन के बीच में भी हुआ होगा। परमाणु शक्ति है ना रसिया, तो जब लड़ाई शुरू होगी तो क्या यूक्रेन बैठ गया? उनका युद्ध अभी तक चल रहा है ना 2-2.5 साल से। वो ना परमाणु बम था उनके पास। इजराइल है, इजराइल के पास परमाणु बम नहीं है। बराबर में ईरान सीधी लड़ाई लड़ रहा, क्या उनके पास परमाणु बम नहीं है? जब अमेरिका अफगानियों पर अटैक कर रहा था, क्या परमाणु बम नहीं था? तब अमेरिका का रशिया का युद्ध हुआ था, तब परमाणु बम नहीं था। भाई, सत्ता और देश ताकत से चलता है, मजबूती से चलता है, और मन से चलता है। हमारे देश की सेना बहुत मजबूत है। हमारे यहाँ का सैनिक तो इतना जाबाज है कि जब उसको ठंड जाती है कि लड़ना पड़ेगा देश के लिए, तो उसको भूख प्यास लगनी बंद हो जाती है। ऐसा सैनिक धरती पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। सवाल ये भी उठ रहा है कि 370 के बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, लेकिन इस हमले के बाद सरकार के दावों की पोल खुल गई। सब कुछ दिखावा था, ना तो वहाँ कोई सुरक्षा है, ना ही 370 से कुछ फायदा। देखो, 370 हटने का एक तो बहुत मोटा नुकसान मैं आपको बता देता हूँ कि जो भारत में कुछ सुप्रीम, अब मैं कोठा बोल दूंगा तो लोग कहेंगे कि तुम डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो। ये ही भारत का न्यायालय थे ना, जिन्होंने गवर्नमेंट का भल्ले मार मार के कहा कि वहाँ चुनाव कराओ। गवर्नमेंट को मजबूरी में चुनाव करवाने पड़े, सुप्रीम कोर्ट ने भल्ला दिया ज़बरदस्ती, और आज वहाँ की असेंबली में राशिद इंजीनियर जैसा कट्टर आतंकवादी बैठा है। और एक नहीं, कितने बैठे हैं। वो कट्टर आतंकवादी मेरे और आपके टैक्स के पैसे पे पल रहा है। वो दिल्ली आता है, वहाँ से हवाई जहाज़ में बैठ के, और कश्मीर से और दिल्ली में आकर बकवास करके जाता है देश के खिलाफ, और सीधा आतंकवादियों का सपोर्टर है। और सबको पता है राशिद इंजीनियर कौन है, और फिर हमारे पैसे पे वो पल रहा है। तो 370 का क्या हुआ? 370 हटने के बाद 2 बातें ठीक हुई हैं। एक तो ऑन ग्राउंड वर्कर का पता चल गया, सरकारी डिपार्टमेंट में रहने वाले उन सब आतंकियों का पता चल गया जिनके घर वाले आतंकवादी बनते थे और वो इंटरनल सपोर्ट करते थे, उनकी प्रॉपर्टियों का पता चल गया। हुआ तो बहुत ठीक है, चीज़ कंट्रोल है, लेकिन पाकिस्तान के दांत नहीं तोड़ोगे, उसका मुंह परमानेंट नहीं फोड़ोगे, उसे ऐसा घाव नहीं दोगे जो उसका रोज़ दर्द करे, तो आप याद रखना, पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है कि ब्लीड इंडिया 1000 कट। हमें 1000 जख्म देने और हमें हर टाइम वे रिश्ते रहने, हमारा खून लिखड़े, ये उनकी पॉलिसी। क्या लग रहा है, किस तरह की कार्रवाई क्या आप उम्मीद करें? क्या अब वक्त आ गया है कि पीओके ले लेना चाहिए? अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय माने तो मेरी तो सरकार से अनुरोध है, मेरी बात वहाँ तक जाए तो मैं तो बिल्कुल कहूँगा कि आप पीओके वापस लो। देश आपके साथ है, पूरी श्रद्धा और बिल्कुल स्ट्रॉन्गली आपके साथ खड़ा है। पीओके पे चढ़ाई करो, अपना पीओके वापस लो। पीओके उनके बाप का नहीं है, पीओके हमारा है। तो पाकिस्तान भी उनके बाप का नहीं, पर किसी कालखंड में कुछ लोगों की आपसी झगड़ा कहो या आपसी स्वार्थ कहो के कारण बन गया, लेकिन पीओके हमारा है, पीओके लेना चाहिए। और असली मैं आपको बताऊं कि जो ये आतंकवादी यहाँ आते हैं, ये मरने के लिए आते हैं। ऐसी वहाँ करोड़ों की फ़ौज है। आप उनके 20 मार दो आतंकवादी, 1000 मार दो, 1 लाख मार दो, उनकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके हिसाब से तो महिलाएं बच्चा जनने की मशीन है। वो बच्चा जन रहे हैं, आतंकवादी बना रहे हैं, दुनिया में भेज रहे हैं, दुनिया को तंग कर रहे हैं, दुनिया को मार रहे हैं। जो नॉन मुस्लिम हैं उन्हें काफिर समझ कर कटवाया जा रहा है। फिर कमर कैसे टूटेगी? कमर टूटेगी उनकी फ़ौज का इलाज करने से। उनकी फ़ौज का इलाज करो, उनके हेडक्वार्टर पर बम गिरवाओ, उनके अननोन गनमैन है ना, अननोन गनमैन हम तो कह रहे कि हमारे नहीं है। एक
कोवर्ट रूप से कहा जाता है कि भारतीय करवा रहे हैं। अगर भारत करवा रहा है तो गनमैनों को बताओ कि इनके जो कोर कमांडर्स हैं, जो इनके अधिकारी हैं, उन्हें ढूंढ ढूंढ के चुन चुन कर रोडों पे मारो, उनकी गाड़ियों को चुन चुन कर उड़ाओ। जब उनका इलाज होगा, उनकी पाकिस्तान की फ़ौज पे बिल्कुल भी 1% फ़र्क कभी नहीं पड़ता है कि सामान्य जो सामान्य आदमी, का सामान्य मुसलमान दिन में रोज़ मर जाए, उनको कोई फ़र्क नहीं।